पूज्य श्री लालाजी महाराज, समर्थ गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज, जिन्हें उनके शिष्य प्रेम से लालाजी कहा करते थे, का जन्म वसंत पंचमी के शुभ दिन 2 फरवरी 1873 को एक सम्माननीय कायस्थ परिवार में हुआ था। पूज्य लालाजी महाराज हमारे मिशन के आदि गुरु हैं। इन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम श्री रामचंद्र मिशन रखा गया है। अपने बचपन से ही वे आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे रहते थे। उन्होंने 7 माह में ही पूर्णता प्राप्त कर ली थी, जो कि एक अद्वितीय उदाहरण है। लालाजी संयम, सहनशीलता एवं भक्ति का साकार रूप थे, जो एक सच्चे योगी के आवश्यक गुण हैं। वे एक कठोर अनुशासक थे, किंतु इसके पालन हेतु विवश नहीं किया करते थे। उनके शिक्षण का ढंग सहज एवं प्रेम पूर्ण था। उन्होंने आध्यात्मिक लाभ के लिए ब्रह्मचर्य या जबरदस्ती सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बनने की वकालत कभी नहीं की। उनका दृढ़ मत था कि गृहस्थ आश्रम अथवा पारिवारिक जीवन ही ईश्वरीय साक्षात्कार के लिए आदर्श क्षेत्र है, क्योंकि उसमें हमें प्रेम, बलिदान, धैर्य और सहनशीलता की शिक्षा मिलती है। पूज्य लालाजी महाराज ने आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए प्रशिक्षण की विधि के रूप में यौगिक ट्रांसमिशन की पुनः खोज की, जिसे प्राणाहुति के नाम से भी जाना जाता है। वे दृष्टि मात्र से पशु मानव को पूर्ण मानव में परिवर्तित कर सकते थे। पूज्य लालाजी ने सादा एवं पवित्र जीवन बिताया। उनकी प्रसिद्धि उत्तर प्रदेश के कई भागों में फैल गई और बहुत से लोग उनके पास राहत एवं आध्यात्मिक प्रगति हेतु आने लगे। उन्होंने किसी को भी आध्यात्मिक प्रगति के आशीर्वाद के बिना कभी वापस नहीं भेजा। उनकी आवाज़ मीठी और सुरीली थी। उनके भजन सीधे सुनने वालों की आत्मा को प्रभावित करते थे। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत एवं हिंदी। उनका अधिकांश समय मानवता के उत्थान के लिए व्यतीत हुआ करता था और रात में भी वे सत्य के जिज्ञासुओं को प्राणाहुति दिया करते थे। पूज्य लालाजी महाराज एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं, जो इस संसार में रंग, जाति, नस्ल, लिंग आदि का भेद किए बिना मानवता के उत्थान के लिए अवतरित हुए, जो उन्हें अन्य गुरुओं या धार्मिक शिक्षकों से अलग करता है। उन्होंने आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की सफाई के लिए प्राणाहुति देने की शक्ति से युक्त प्रशिक्षक या ट्रेनर्स बनाए। इस आध्यात्मिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ने 5 दशक से अधिक समय तक मानवता की सेवा की और 14 अगस्त 1931 में महासमाधि में लीन हो गए। उनका कार्य ही वह दृढ़ आधार है जिस पर वर्तमान में श्री रामचंद्र मिशन खड़ा है और संपूर्ण विश्व में यह आध्यात्मिक संदेश फैला रहा है।